आपके साथ यशस्वी शुक्ला और बात करेंगे मुद्दे की बात में आज अवैध पटाखा कारोबार पर पुलिस का प्रहार। दिवाली रोशनी, उत्साह और खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार से पहले हर साल एक ऐसी अंधेरी सच्चाई सामने आती है जो हमारे और आपके जीवन को खतरे में डालती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह हो रहे अवैध और खतरनाक पटाखों के भंडारण की। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कानपुर, चंदौली, सीतापुर जैसे शहरों से करोड़ों रुपए के अवैध पटाखे जब्त हुए। ये जखीरा सिर्फ मुनाफाखोरी का खेल नहीं बल्कि सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। रिहायशी इलाकों में बिना सुरक्षा के मानकों के ये पटाखे टाइम बम की तरह रखे गए हैं। एक छोटी सी चिंगारी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। ये अवैध पटाखे अक्सर ग्रीन क्रैकर्स के मानकों का उल्लंघन करते हैं, जिससे त्योहार के बाद उत्तर भारत की हवा जहरीली हो जाती है। सवाल यह है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद ये अवैध कारोबार रुक क्यों नहीं रहा है। आखिर कौन लोग हैं जो चंद रुपयों के लालच में पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं, और इस जहरीले खेल के लिए जिम्मेदार कौन है? शासन के निर्देशानुसार और उच्च अधिकारियों के आदेश से पूरे प्रदेश में आतिशबाजी भंडारण विक्रय स्थल की जांच की जा रही है। उसी के तहत जनपद चंदौली में कैलाशपुरी मोहल्ले में मुगल सराय के अंतर्गत आतिशबाजी का भंडारण था। यहाँ पर सिविल पुलिस क्षेत्राधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। मुगल सराय की उपस्थिति में थाने की पुलिस के साथ हम लोग स्थल का निरीक्षण किए। इसमें अवैध भंडारण था, जिसकी कार्रवाई आतिशबाजी को इकट्ठा करके सील की कार्रवाई की जा रही है। जनपद सोनभद्र में आगामी त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लगभग 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हमने 3 अभियोग पंजीकृत किए हैं विस्फोटक अधिनियम में, और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। लगभग 4 कुंतल की क्वांटिटी में 10,15,000 रुपए के ये अवैध पटाखे जब्त किए गए। ये जब्तीकरण उन मामलों में हुआ है जिसमें किसी के पास लाइसेंस न होने के उपरांत भी वो व्यक्तियों द्वारा पटाखों का विक्रय किया जा रहा था। इस संबंध में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे भी अवैध पटाखों की बिक्री ना हो पाए, और लगातार चेकिंग चला करके इस पे नियंत्रण किया जाएगा। अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध पटाखे का भंडारण के साथ में जो निर्मित है, इसके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अनेक थाना क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। कल थाना मानपुर क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी अमन सिंह जी के नेतृत्व में एक कार्रवाई की गई, जिसमें जिला एसओजी और सर्विलांस के टीम और साथ ही में थाना मानपुर की टीम ने एक साथ होते हुए जो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी उसका संज्ञान लेते हुए एक जो 2 मंजिला मकान था, इसके ऊपर रेड की गई। जब इस मकान में रेड की गई तब बाद में तब वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इनको मौका वारदात से जो पटाखे की इनकी जो निर्मित की जा रही थी उसको पकड़ा गया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और एनजीटी के निर्देशानुसार हम सबको पता है कि एनसीआर क्षेत्र में अवैध या वैध किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री, स्टोरेज या प्रोडक्शन पे बैन है कंप्लीट। तो उसी के क्रम में आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आज 7 ऐसे गोदामों पे रेड किया है, और हमें कम से कम 10 क्विंटल जो है पटाखे बरामद किए हैं हमने। थानाध्यक्ष तर्रा एवं उनकी टीम द्वारा एक पिकअप जिसमें अवैध पटाखा लगा हुआ था वो सीज किया गया है, जिसमें से कुल 167 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद हुआ है। इसके संबंध में फील्ड यूनिट एवं बम डिस्पोजल टीम को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित करते हुए प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शहनवाज खान संवाददाता कानपुर से, आशीष यादव संवाददाता मुजफ्फरनगर से, अबरार अली सीतापुर से, आलोकपति तिवारी संवाददाता सोनभद्र से, भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शहनवाज से। शहनवाज, कानपुर की बात करें तो इतना बड़ा धमाका होने के बावजूद भी मूलगंज थाना क्षेत्र में 200 क्विंटल पटाखा बरामद हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भंडारण कैसे हो रहा था, किसकी शह पर हो रहा था? जैसे जी आपको पूरा मामला बता दे, कल ये पूरा देर रात मूलगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर 200 क्विंटल पटाखा जो पकड़ा गया कन्नैलगंज में अवैध
देखिए ये उसी जगह मिशन रोड मिस्त्री बाजार पे मैं खड़ा हूँ जहां पर ये विस्फोट हुआ बीते बुधवार को। विस्फोट के दौरान जहां पर दो स्कूटी जो ब्लास्ट हो जाती है, ब्लास्ट दौरान के दौरान स्पीड इतनी इसकी तेज थी कि परेड चौराहे की आवाज सुनाई देखने को मिली, जिसमें 8 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है और जिसमें से 5 को जो है उसला रेफर करा गया था और 3 को जो है लखनऊ रेफर कर दिया, जिसमें अब्दुल की जो है मौत हो जाती है। आप तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये वो मिस्त्री बाजार है। मिस्त्री बाजार अब पूरी तरह से वो सन्नाटा मचा पड़ा, मगर कहीं ना कहीं वो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर अवैध पटाखे बेच रहे हैं और गोदाम में रख रहे हैं। कल जब देर रात जो एसीपी जो आकांक्षा पांडे ने छापेमारी करी, जिसमें 2 गोदाम में अवैध तरीके से पटाखे मिले हैं और 200 कुंटल से ज्यादा पटाखे मिले हैं और मौके पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और वहां पर जांच कर रही। जांच के दौरान उस पटाखों को नष्ट कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इससे पहले फजलगंज में भी छापेमारी करी, वहां भी पटाखे मिले थे। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे जांच करने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। ठीक है, आशीष यादव संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति, किस तरीके से अवैध पटाखों के भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्त है? अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए आशीष जी, आपके आवाज नहीं आ पा रही। हेलो जी जी, मैं बता दूं हमारा मुजफ्फरनगर एनसीआर में जुड़ने के कारण यहाँ जो है सभी पटाखों पे रोक थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी 2 दिन पहले जो एक बेंच की मांग आई थी, जो इनकी पटाखे वाले की, उस पर निर्णय आया था। यह आया था कि यहाँ ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है अवैध पटाखों का भंडारण काफी ज्यादा है। कुल 6-7 दुकानों पे जब छापा लगाया ताल मंडी, करीब 1.5 करोड़ के पटाखे जब्त किए गए 4 दिन पूर्व। अब जो है ग्रीन पटाखे जो जिन पे लाइसेंस है, ये जरूर कह सकते हैं उन्हें बड़ी खुशी है कि कम से कम ग्रीन पटाखे जो उनके यहाँ गोदाम में लगे हुए थे वो अब बिक सकते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो अभी बहुत कई हजार कई करोड़ के जो पटाखे हैं अब भी अवैध रूप से जो है यहाँ, जिनका जो है पुलिस तलाश तो कर रही है, लेकिन पुलिस उस जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा पा रही है। अभी पुलिस की तलाश जारी है और लगातार पटाखे जो हैं कभी 10 लाख के, कभी 20 लाख के पकड़े जा रहे हैं पिछले 5 दिन से। और 1.5 करोड़ रुपए के पटाखे जो इकट्ठे पकड़े गए, वो मुजफ्फरनगर में पहली बार है कि इतनी जबरदस्त जो छापामारी में पहली बार 1.5 करोड़ के पटाखे पकड़े गए थे। जी ठीक है, अबरार अली सीतापुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अबरार, लगातार अवैध पटाखों पर छापेमार कार्रवाई जारी है, प्रशासन ने कई अवैध पटाखे जो है वो जब्त किए। जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में लगातार अवैध पटाखों के लेकर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक और इसके अलावा अन्य टीमें भी लगी हुई हैं। जो अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है उस पे लगभग हजारों क्विंटल ऐसा है जो बरामद भी किया जा चुका है और उसको नष्ट भी कराया गया है। लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार ये छापेमारी की जा रही है कि अवैध रूप से जो जिन्होंने भंडारण कर रखा था लाखों रुपए के जो अवैध पटाखे जिसका लाइसेंस नहीं था उसके रूप में, तो उनको सभी को जब्त कर लिया जाता है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जब से कानपुर की घटना और अयोध्या की घटनाएं सामने आई है तभी से ये पूरा मामला चल रहा है और तभी से लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है कि जिससे कि पीछे कोई बड़ी घटना ना हो सके, जिस तरह से कानपुर में हुई थी। ठीक है, वापस आते हैं। आलोकपति तिवारी संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या कुछ जानकारी है? सोनभद्र में भी लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी, आपको बता दें कि जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन पर यहां पर एसओजी व पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ओबरा में भी 2,85,000 रुपए की कीमत का पटाखा किया था, तो वही रामपुर बरकुनिया थाना क्षेत्र में भी भारी भंडारण मिला था। उसके साथ साथ रावत में भी करीब 5 लाख रुपए का अवैध पटाखा बरामद पुलिस द्वारा किया गया है और लगातार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सोनभद्र में लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे फायर विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है और कहीं से न कहीं से फायर विभाग भी कार्रवाई करता हुआ यानी एक्शन मूड में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सोनभद्र में अब तक अगर देखा जाए तो अनुमानित करीब 25 लाख रुपए के ऊपर का अवैध पटाखा बरामद पुलिस द्वारा किया गया है। अभी फिलहाल उस पटाखे को नष्ट नहीं किया गया है, वो एक जगह
माहौल की कस्टडी में वो पूरा सामान रखा हुआ है और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर ही उसे नष्ट भी किया जाएगा। जी भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत सिंह जी, अगर हम बांदा की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है? यसी मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये प्रकाश पर्व दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, हालांकि पूरे प्रदेश में पटाखों की खरीदारी होती है, लेकिन अगर हम बुंदेलखंड के बांदा की बात करें तो यहाँ पर पटाखों का जो व्यवसाय है लगभग दीपावली के समय लगभग 10 से 12 करोड़ का होता है। जहाँ इस त्योहार में इतने बड़े पैमाने पर व्यापार की वजह से मध्य प्रदेश से अभी पिछले कल भारी मात्रा में यहाँ से अवैध पटाखे लाए जा रहे थे, जिसे अतर्रा पुलिस ने अतर्रा पे एक गाड़ी में बरामद किया है। हालांकि युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है, पटाखों को जब्त कर लिया गया है। क्योंकि पटाखों का जो इतना बड़ा व्यवसाय है, बांदा जनपद में विशेषकर दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ के लोगों का जो वो है पटाखों के प्रति एक अलग रुझान रहता है। यहाँ पर लगभग 10 से 12 करोड़ से ऊपर का व्यवसाय यहाँ खाली त्योहार में, दीपावली के त्योहार में पटाखों का देखने को मिलता है। अभी इससे पहले बांदा में भी कई जगह यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है पलाश बंसल और उनकी टीम ने यहाँ पर अवैध पटाखों को पकड़ा है। और कल जो भारी मात्रा में 35 से जो 17 से जो पटाखे लाए जा रहे थे बांदा बिक्री के लिए, उसको भी यहाँ पर पकड़ा है। ऐसे में जो यहाँ के जो दुकानदार है, जो लाइसेंसी दुकानदार है, उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये अवैध पटाखे जब बाहरी मार्केट से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से बांदा में लाए जाते हैं, तो जो यहाँ के लाइसेंसी दुकानदार है वो जो बेचारे सफर करते हैं और उनके वजह में जो अवैध पटाखे वो सस्ते दामों में दिए जाते हैं, जिससे इनकी दुकानें भी प्रभावित होती है। हालांकि यहाँ पर जो रिहायशी मैदान है वहां पर दीपावली में पटाखों की बड़ी दुकान लगाई जा रही है। लगभग पूरे मैदान को बाजार में तब्दील किया जा रहा है, जहां पटाखों का एक बड़ा व्यवसाय पिछले 5 दिन लगातार चलेगा, लगातार 5 दिन तक वो व्यवसाय होगा। लेकिन जिस तरीके से जो अवैध कारोबार पटाखों का चल रहा है, उस पर जो पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने रोक लगाई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और उससे ये उम्मीद है कि बाहर के प्रदेशों से आने वाला जो अवैध पटाखा है उस पर रोक लगेगी और यहाँ के जो पटाखे व्यवसायी है, जो रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर है, उनको इसका लाभ मिलेगा। यसी ठीक है, शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, अगर हम बात करें जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो सक्रिय था, लगातार ऐसे अवैध भंडारण पटाखों के भंडारण को लेकर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा जखीरा अवैध पटाखों का मिलता है तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि पुलिस का कोई भय नहीं है लोगों में। देखिए यशी जी, पूरा मामला बता दें। कल जब देर रात मुर्गन थाना और कोतवाली और एसपी आकांक्षा पांडे जी पहुंची थे, तो जब सूचना मिलती है तो वो कन्नलगंज एक रिहायशी गोदाम होता है, गोदाम के अंदर एक अवैध तरीके से वहां पर पड़ाका होता है। पड़ाके में भारी मात्रा में पड़ाका पाया जाता है, मगर वो गोदाम जो बताया जा रहा है जो अली नाम का गोदाम है, वो मौके से वहां फरार हो जाता है। भारी मात्रा में पड़ाका में टीम ने को नष्ट कर दिया गया। मगर कहीं ना कहीं ऐसा सवाल सामने आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानविक रख जो अभी भी पड़ाका जो गोदाम में रखे हुए हैं और पटाखे को अलग अलग कारोबार की तरह से लोगों को बिक्री कर रहे हैं। वही फिलहाल कानपुर कमिश्नर जी ने भी कहा जो भी इस तरह के पटाखे तो जो बेच रहा है उन पर लगाम लगाई जाएगी। और जो देर रात जो पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है और देख रही जहां जहां अवैध जो पटाखा है उन दुकानों को नष्ट कर परिवहन टीम जाकर उनको नष्ट कर रही कि आने वाला दीपावली का त्योहार है, दीपावली में ऐसा कोई घटना ना हो जिससे बड़ी कानपुर की कोई बड़ी बात हो। जी यशी जी बिल्कुल। अबरार, अगर हम सीतापुर की भी बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से अवैध पटाखों के भंडारण को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और जगह जगह से पटाखे जो है वो बरामद भी हो रहे हैं, इस पर पुलिसिया कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये जिस तरीके से संरक्षण मिल रहा है उसकी वजह से ही तो हो पा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से संरक्षण मिल रहा है उसी तरीके से भंडारण हर साल की तरह इस साल भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, लेकिन जब से बड़ी घटना ये हुई है उसके बाद से ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और लगातार ऐसे दुकानों पर कार्रवाई कर रहा है जहां पर लोगों ने भंडारण कर लाखों रुपए के ऐसे पटाखे रख रखे थे और जो दीपावली में उन्हें बेचना था, लेकिन उन्होंने छापेमारी कर उन्हें जब्त कर लिया है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन की जो नाक के नीचे है ऐसे भंडारण हो जाता है और लोग बाहर से लेकर अपने यहाँ घरों में लगा लेते हैं जहां पर कोई इसकी स्थान नहीं होता है। अगर कोई घटना हो जाती है तो पूरे मकान
ढह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे सुरक्षित स्थानों पर न रखा जाए, जिसे अपने घरों पे या मोहल्लों में ऐसे रख लेते हैं जहां पर अन्य लोगों को भी जीवन खतरे में डाल देते हैं। तो पुलिस प्रशासन इसी के लिए लगातार जो वैध तरीके से लाइसेंस दे रखे हैं उन्हीं को केवल मार्केट में बेचने दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य सभी का जो पटाखे हैं वो जब्त किए जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं अवैध पटाखा कारोबार पर पुलिस का प्रहार। जिस तरीके से कानपुर में घटना हुई उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन सख्त हो गया था। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। अवैध पटाखों को लेकर लगातार पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और जिन्होंने अवैध भंडारण कर रखा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष यादव मुजफ्फरनगर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, यहाँ पर भी आशीष हमारे साथ नहीं है फिलहाल। आलोकपति तिवारी संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोकपति जी, अगर हम सोनभद्र की बात करें, यहाँ पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जगह जगह से अवैध भंडारण जो है पटाखों का वो बरामद हो रहा है। इस तरीके की कार्रवाई अभी और कितने दिन चलेगी? साथ ही साथ अब तक कितना पटाखा जो है अवैध वो बरामद हो चुका है और लाइसेंसी कितने लोग हैं? जी, आपको बता दें कि आज सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र के अंदर प्रशासन का लगातार अभी दिवाली तक ये मुहिम चलेगा और अब तक करीब 25 क्विंटल से ज्यादा पटाखा पुलिस ने जब्त कर लिया है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे अगर लाइसेंसियों की बात करें तो यहाँ पर 36 लोग हैं जिनके पास लाइसेंस, पटाखा बेचने का लाइसेंस है, भंडारण का। और ये जो जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है ये लाइसेंसी नहीं थे, इनके पास लाइसेंस नहीं था। अवैध तरीके से कहीं कॉस्मेटिक के दुकान में पटाखा छिपा करके रखे थे, तो कहीं फार्चून की दुकान का जो गोदाम था वहां पे छिपा करके रखे थे। तो पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वहां पे टीम पहुंची और उसके बाद फिर भारी मात्रा में पटाखा भी बरामद हुआ। बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। अबरार अली सीतापुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार, अगर हम सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर कितने लोगों को लाइसेंस दिया गया है? लाइसेंस कितनों के पास है और कितना अवैध भंडारण है? सीतापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2 दर्जन से अधिक हैं जो ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर इनको लाइसेंस दिया गया है और एक सुरक्षित स्थानों पर उनका स्थान भी दिया गया है कि जहाँ पर वो पटाखे की दुकानें लगा सकते हैं। तो वहीं पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी सभी लोग मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पटाखे की लाइसेंस है उनको लेकर जब पुलिस दुकानें लगवाती है तो वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं और वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, इसके अलावा अन्य पुलिसकर्मी और सभी चीजें, आग दमकल की गाड़ियां, ये सभी मौजूद रहती हैं। इसके अलावा जैसे जो अवैध रूप से लगाते हैं वो चौराहों पर लगा लेते हैं और ऐसे मोहल्लों में लगा लेते हैं, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं लोगों को भी इसमें दहशत में डाल देते हैं, लोगों को जान खतरे में डालते हैं और वहां पर दुकानें लगा लेते हैं, लेकिन वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किया जाता है, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और ऐसी दुकानें न लग सके। इसी को लेकर लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति लगाता है तो उसे इसके पटाखों को और सभी को जब्त कर उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। भगत सिंह संवाददाता वादा से हमारे साथ लगातार बने हुए। भगत, भाना की बात करें तो यहाँ पर कितने लोगों को लाइसेंस जो है मिला और अब तक कितना अवैध पटाखा बरामद हो चुका है? ऐसी अगर बात करें तो अगर परमानेंट लाइसेंस की बात करें तो बाना शहर के अंदर मात्र 4 लाइसेंस हैं परमानेंट लाइसेंस, जिनमें से 2 काम कर रहे हैं और 2 अभी निष्क्रिय हैं। लेकिन त्योहार के मद्देनजर लगभग 1 सैकड़ा लोगों को अस्थायी लाइसेंस 5 दिन के लिए दिया जाता है। और अगर यहाँ अभी तक अवैध पटाखा बरामदगी की बात करें तो लगभग अभी तक बरामद किया गया है। ऐसे में जो व्यवसायी हैं
वो इस त्योहार के सीजन में जो अस्थायी लाइसेंस ले लेते हैं और वो उनको जगह चिन्हित कर दी जाती है, वो चिन्हित स्थानों पर वो अपने पटाखों की बिक्री करते हैं। लेकिन ये अस्थायी लाइसेंस के नाम पर जो पीछे से जो कारोबार होता है पटाखों का, वो अपने आप में काफी सोचने वाली बात है। हालांकि यहाँ जो 2.5 से 3 कुंटल जो अवैध पटाखे पकड़े गए हैं, ये वही पटाखे हैं जो अस्थायी लाइसेंस के आड़ में जो दाएं बाएं से इधर उधर प्रदेशों से यहाँ पर मंगाए जाते हैं और उनका बड़े पैमाने पर व्यापक व्यापार किया जाता है। लेकिन जो स्थायी लाइसेंस है, मेरे पीछे आप देख पा रही हैं कि हमारे पास से बात भी करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सर कितने लाइसेंस है आपके यहाँ? जो कारोबार कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अस्थायी लाइसेंस है, ये कितने क्यों किस स्तर पर दिए जाते हैं? वो डीएम के अधिकार की बात है, वो डिजिटल लाइसेंस क्या है, ये तो लगभग 100 के आसपास बने हुए। ये कहना है कि जो अस्थायी लाइसेंस है वो जिलाधिकारी के निर्देश पर जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी है वो जारी करते हैं और ये मात्र 5 दिन के लिए होते हैं और ये सारा खेल अस्थायी लाइसेंस की आड़ में ही किया जाता है। यहाँ जो वैध लाइसेंस है वो 4 हैं, 4 में से 2 लगातार काम कर रहे हैं और 2 निष्क्रिय पड़े हुए हैं। ऐसे में बांदा के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो पटाखों का कारोबार है वो कम से कम 10 से 12 करोड़ का है इस दीपावली के सीजन में। और जो बारातों में जो है उनमें भी तमाम चोरी के पटाखे यहाँ से लाए जाते हैं और उनको बिक्री की जाती है और एक बड़े पैमाने पर इसका असर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि यहाँ जो अवैध पटाखा कारोबार है उससे तमाम तरह की समस्याएं भी आती हैं और पुलिस लगातार सर्च कर रही है कि किसी तरीके का जो अवैध पटाखा है उसको जब्त किया जा सके और किसी भी तरह की दुर्घटना से शहर को बचाया जा सके। पुलिस लगातार काउंटिंग कर रही है, जांच कर रही है और ये देखने का प्रयास कर रही है कि कहीं भी अवैध पटाखों का कारोबार फल फूल न सके, बिना लाइसेंस के कोई पटाखे बेचे न जाए, इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। शहनवाज, आशीष, अश्विनी, अबरार, आलोकपति और भगत सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें कि अवैध पटाखा कारोबार पर पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। कानपुर और अयोध्या में हुई घटना के बाद से पुलिस कहीं ना कहीं लगातार एक्शन मोड पर है और अवैध और खतरनाक पटाखों के भंडारण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।